दोस्तों, मैं मस्तानी सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया का नंबर 1 चैनल यूपी टारगेट कोचिंग पर। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डॉक्टर एसडी यादव की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम लोग टाइप वाइज से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली टाइप क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पहला टाइप क्या था? क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, जिसको हमने कल वाली क्लास में पढ़ा। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सम संख्या। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि इवन नंबर। इवन नंबर। चलिए, एक तरफ हम लिख देते हैं विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। ओड नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमने कह दिया सम संख्या यानी कि इवन नंबर किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये सब हमारी सम संख्या है, इवन नंबर है। क्लियर है? जैसे यहां पर देखिए, हमने लिख दिया 20। हमने यहां पर लिख दिया 20। हमने कहा कि ये संख्या सम है या विषम है, तो कैसे पता करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 से काटेंगे। अगर 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, विषम संख्या नहीं कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। क्लियर है? तो इसको हम काटते हैं 2 दहा में 20। तो ये क्या है? पूरी पूरी कट गई, यानी कि यह संख्या क्या है? सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहां पर देखिए, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? विषम संख्या है, ओड नंबर है। अगर हमने कह दिया, चलिए मान लीजिए हमने कह दिया 33। 33 क्या है? अगर हमने कह दिया 33, ये जो संख्या हमने यहाँ पर लिखा है 33, हमने पूछा ये संख्या क्या है? विषम संख्या है या सम संख्या है? तो हम लोग कैसे पता करेंगे? इसको हम लोग 2 से काटेंगे। अगर पूरी पूरी विभाजित होती है तो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अगर पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी शेषफल लाती है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? विषम संख्या कहलाएगी, ओड नंबर कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, 2 एकम में 2, यहाँ से 1 आ गया, 13 हो गया, 2 छक 12, यानी कि यहाँ से शेषफल 1 आ गया, यानी कि शेषफल आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये संख्या क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर है। तो आप लोग कैसे पहचान सकते हैं किसी भी संख्या को? ये संख्या सम है या विषम है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे? 2 से उसको काटेंगे। अगर शेषफल आ गया तो विषम संख्या, अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो सम संख्या। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने कहा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। मान लीजिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। हमें क्या करना है? सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक बीच वाली संख्या। ठीक बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है योग बटे n। क्या होता है? योग बटे n।
मेरे प्यारे दोस्तों n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है। क्या होता है, नंबर, यानी कि संख्या, यानी कि संख्या। ये कितनी संख्याएं हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3, तीन संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n का मतलब नंबर, नंबर मतलब मेरे प्यारे दोस्तों संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, योग बटे n। योग क्या है, 18 है, तो 18 बटे n का मान क्या है, 3 है, तो हम 3 रखेंगे, तो 3 छक 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों ठीक बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में क्या कहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत यानी क्रम से, 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 6 के पहले क्या आता है, 4 आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 18 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 4 है। चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको जोड़ने पर क्या 18 आ रहा है, 8 से कितना होता है, 14, 14 4 कितना होता है, 18 होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। सबसे बड़ी पूछा होता तो सबसे बड़ी क्या है, 8 है। अगर बीच वाली पूछता तो बीच वाली क्या है, 6 है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। यहां तक समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगर कहीं पर भी आप सभी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, 24 है। हमें क्या करना है, ठीक बीच वाली सम संख्या निकालनी है। चलिए एक छोटा सा फार्मूला भी हमने देखा, ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है योग बटे n। क्या होता है, योग बटे n। n का मतलब क्या होता है, नंबर होता है, यानी कि संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। योग क्या है, 24 है, बटे n बराबर क्या है, 3 है। 3 अट्ठे 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों ठीक बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, तीन क्रमागत, क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी क्रम से। 8 के बाद सम संख्या क्या आती है, 8 के बाद सम संख्या क्या आती है, 10 आती है। 8 के पहले सम संख्या क्या आती है, 6 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग ऐड करेंगे, 10 8 18 18 6 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया, इसके बराबर आ गया। तो यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 6, सबसे बड़ी पूछता तो 10, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीच वाली, तो बीच वाली क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, इस क्वेश्चन में लिखा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। ये तो क्वेश्चन आप सभी से हो जाएगा, क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद लगाएंगे, इसका आंसर आप लोग खुद लाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। ये भी आप सभी से लग जाएगा, क्यों, ये भी क्वेश्चन आप सभी से लग जाएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 1 2 3, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी। हमने एक फार्मूला देखा अभी अभी, बीच वाली संख्या अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, योग बटे n करेंगे। योग क्या है, 51 है, बटे n का मतलब नंबर संख्या कितनी है, 1 2 3 है, तो बटे में 3, 3 51 में 3, 3 सत्ते 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी।
क्वेश्चन में लिखा गया है क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो 17 के बाद विषम संख्या क्या आती है? 19 आती है। 17 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 15 आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? तो ठीक बीच वाली क्या हो जाएगी? 17 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो 19, अगर छोटी संख्या पूछता तो 15 हो जाता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, ना तो चौथी, ना तो पांचवी, लेकिन इन सभी संख्याओं का योग कितना है? 145 है। हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों? हमें क्या करना है? सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है। सबसे छोटी विषम संख्या निकालनी है। चलिए ठीक बीच वाली विषम संख्या अगर निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे? योग बटे n। क्या करेंगे? योग बटे n। योग क्या है? 145 है, बटे n यानी कि संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 है, तो बटे में 5। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, यहाँ 45, 5 9 45। बीच वाली विषम संख्या क्या आ जाएगी? 29 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 29 आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्रमागत कहा है तो क्रमागत यानी कि 29 के पहले विषम संख्या क्या आती है? 27 आती है। और 27 के पहले क्या आती है? 25 आती है। क्यों? अब 29 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों 31, और 31 के बाद 33। तो यहां पर देखिए सबसे छोटी पूछा गया है। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सबसे छोटी क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। जैसे यहां पर लिख दिया गया कि यहां पर 1 2 3 तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो बताइए बीच वाली विषम संख्या क्या होगी? या बड़ी वाली या छोटी वाली संख्या बताइए। तो हमने आज की क्लास में सीखा जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। आज इस क्लास में टाइप 1 खत्म होता है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे टाइप 2 वाले क्वेश्चन के साथ। और टाइप 2 वाला क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों? टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। टाइप 2 क्या रहेगा? संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। ये देखिए हमारी बुक है डॉक्टर SD यादव की, तो इस बुक में से आप सभी को मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए नहीं, बाय बाय।